राजस्थान के लोग गर्मी में ऐसे नहीं चले तो कब चले? ऐसे बंद कर दे सब कुछ। इसका मतलब आप सब अमीर घरों के लोग हो, हैं? वरना तो यार हम तो कोई नए नए आए थे तो एटीएम में खड़े रहते कई देर तक। उधर ऐसी होता है, थोड़ा तो ठंडा ठंडा कूल कूल पी लो, आपको ऐसी से तो हाँ क्या हो गया? क्या बोल रहे हो, क्या पता? खेतों में काम करते इसलिए ऐसी जरूरत नहीं है, तो पटको जरूरत है, पढ़नी चाहिए, खेतों में थोड़ी करना है काम है। कभी तो अगली पीढ़ी सुधरे थोड़ा तो, या सपना वही है उधर ही करना अपने को, तो थोड़ा तो सुधारा है, कभी तो मिनट सुधरे। चलो लाखा पढ़ रहे थे हम, लख सिंह या लाखा नाम था, है ना? मैंने बताया लाखा के टाइम वैसे तो कोई बातें नहीं, यूं हो गई बातें, लाखा जी द्वारा खुद के द्वारा कुछ नहीं किया गया, चलते फिरते निकल गई बातें। लाखा जी बूंदी में एक शादी करके आए थे। कहां पे शादी की थी? चौहानों का राज हुआ करता था बूंदी में। किसका राज हुआ करता था? चौहानों की एक ब्रांच हुआ करती थी, हाड़ा। चौहानों की कौन सी ब्रांच हुआ करती थी? तो हाड़ा चौहानों में लाखा जी एक ब्याह करके आए, शादी करके आए। हाड़ाओं की बेटियां होती तो हम कहते हैं हाड़ी, हाड़ी रानियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? ये प्रोजेक्टर बंद हो गया, बाहर भैया कहां खड़े हैं? देख लो यार, बाहर कोई खड़े होंगे उनको कर दो। कोई नहीं, मैं एक बार बात बता रहा हूं, अरे नीचे जाके कर दो। ऐसे क्या यूं लुगाइयों की तरह हाथ हिला दिया? मैं थोड़ा तो कॉमन सेंस लगा लिया करो। हाँ तो क्या बता रहा था मैं? हाँ तो लाखा जी है, कोई बूंदी शादी करके आए, कोई हाड़ी रानी थी उसके साथ में शादी करके आए। वो हाड़ी रानी यहाँ पे आके चित्तौड़ में रहने लग गई। दूसरे तीसरे दिन ही कोई लाखा जी खाना खाने के लिए गए तो उन्होंने रानी से पूछा, मन तो लग गया तुम्हारा? ठीक है, कि कोई दिक्कत हो तो बताना, किसी बात की कोई टेंशन तो नहीं है? उसने कहा नहीं, सब सही है। कि और यूं घूम लेना, बाहर निकलना, हमारा चित्तौड़ देखना, खूब अच्छा है तो तुम्हारा मन लग जाएगा। देखा कि नहीं देखा चित्तौड़? उसने कहा देख लिया। नहीं तुम्हारा नहीं, उस क्या देखा सर? मैं ये लाखा जी हाड़ी रानी से बात कर रहे हैं ना, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, आप थोड़ा उधर रहिए, है ना? पर्सनल मत लीजिए इन बातों को। मैं कहूंगा देखा कि आप कहोगे हाँ प्लीज, आप हाड़ी रानी नहीं हो, हम हाड़ी रानी से बात हो रही है यहाँ पे। तो लाखा जी ने कहा भाई घूमना हमारा, तुम्हारा थोड़ा मन लग जाएगा। उसने कहा घूम लिया। तो लाखा जी ने और स्वाभाविक सवाल था अगला पूछ लिया, कैसा लगा हमारा चित्तौड़? उसने कहा ठीक है। लाखा जी ने कहा बस ठीक है? उसने कहा हाँ बस अच्छा है। लाखा जी ने कहा मतलब? उसने कहा बूंदी जैसा नहीं है। किस जैसा नहीं है? पीहर सबको अच्छा लगे भाई, मारवाड़ी में कहा था कि पीर की चिड़कली चोखी लगे। तो वो बेचारे उन्हें पीहर की तारीफ नहीं करे तो किसकी तारीफ करे? लाखा जी खाना खा रहे थे, हाथ बीच में रह गया। लाखा जी का बूंदी चित्तौड़ से अच्छा है। उसने कहा हाँ, आप आओ कभी, आपका ससुराल छोटी मोटी चीज थोड़ी है, इस बार ढंग से दिखाएंगे पूरा बूंदा। अरे बूंदी बहुत फूट रहा है। लाखा जी का नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, चित्तौड़ ही है सबसे अच्छा, तो चित्तौड़ से अच्छा बूंदी नहीं हो सकता। उसने कहा सच में, मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। लाखा जी का फिर तूने हमारे वाला पूरा नहीं देखा होगा, उधर से आगे से और देख, क्या वो गोरा बादल के महल, पद्मिनी के महल सा। उसने कहा सारा देख लिया, पर अब जो बात है वो तो मैं बताऊंगी। पर उसको यूं बात से लगा कि लाखा जी नाराज हो रहे हैं। लाखा जी ने कहा सही सही बता क्या है? तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, और बूंदी भी इतना अच्छा ही है, चित्तौड़ पर बूंदी से अच्छा है। लाखा जी ने कहा पक्का? उसने कहा पक्का तो नहीं। लाखा जी ने खाना बीच में ही छोड़ा, बाहर आए, बाहर आके अपने सेनापति को ऑर्डर दिया कि सेना तैयार करो, बूंदी पर आक्रमण करेंगे। दुनिया में सबसे अच्छा किला चित्तौड़ है, चित्तौड़ से अच्छा किला हो ही नहीं सकता। पर रानी कह रही है चित्तौड़ से अच्छा कौन सा है? बूंदी। तो बूंदी गिरा देंगे, फिर तो चित्तौड़ अच्छा होगा। अब खलबली मच गई यार सब तरफ, सियाने आदमी मंत्री मंत्री भाग के आए। लाखा जी कहा साहब ऐसे क्या कर रहे हो? 3 दिन पहले तोरण मारा था, आज तलवारें मारेंगे वहां जाके, बेइज्जती होगी साहब। यार ऐसे मत करो आप। लाखा जी ने कहा नहीं, मैंने कसम खाई है कि जब तक बूंदी नहीं गिराई जाएगी अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। उस रानी को लाए बुला के, डाकी को क्या कह दिया इसको, समझा इसको तू। वो बेचारी रानी आई, उस रानी ने आके अब मैं आपसे मजाक भी नहीं कर सकती क्या? मैंने तो मजाक की थी आज। लाखा जी का नहीं, मैंने 2 बार पूछा था, सही सही बता दे। अब मामला बिगड़ता दिखा तो फिर कोई पुरोहित जी थे, सियाने आदमी थे थोड़े, वो आए, लाखा जी को साइड में ले गए। उन्होंने कहा कि एक बीच का रास्ता निकालते हैं, अभी हाथों हाथ ससुराल पे से हमला नहीं करते, बुरा लगता है। एक काम करते हैं, चित्तौड़ के बाहर एक कमरा बनाते हैं और उस कमरे के ऊपर लिख देते हैं बूंदी का किला। आप जाके एक बार उसको गिरा दो, तो एक बार कसम वसम तो पूरी हो जाएगी, खाना वाना तो खा लेना। और बूंदी वालों की कितनी औकात है, साल भर बाद 6 महीने बाद में कभी भी जाके अपने बूंदी को भी
गिराते गए। एक बार ऐसा मत करो आप। लाखा जी ने कहा जो करना है फटाफट करो, भूख लग रखी है देखो। तो हाथों हाथ बाहर की तरफ, चित्तौड़ से थोड़ा सा बाहर की तरफ एक कमरा बनाया गया, जल्दी जल्दी इंटेन जचाई, ऊपर लिख दिया बूंदी का किला। इधर घोषणा की गई कि राणा लाखा अपनी चतुरंगनी सेना के साथ बूंदी पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं। जो कोई बीच में आने की कोशिश करेगा उसे नेस्तना बूद कर दिया जाएगा। एकदम सेना वेना लेके पूरा माहौल बनाया यूं ढंग से। आगे लाखा जी हाथी पे, पीछे घोड़े ऊंट सब एकदम जितने कोई हो सकते थे उतने सारी सेना लेके वहां से चले, भाले तलवार लिए हुए। जैसे उस कमरे के पास में गए, कहा बस रोक लो 100 मीटर इधर पे। और लाखा जी कहा कि लाखा जी एक तीर मारो, एक तीर में तो गिर जाएगा। लाखा जी ने तीर चढ़ा के जैसे वापस घोषणा करवाई कि कोई बीच में आने की कोशिश करेगा तो उसे नेस्तना बूद कर दिया जाएगा। और लाखा जी अब बूंदी जीतने जा रहे हैं। लाखा जी तीर चलाने वाले थे, इतने में उस कमरे से तीर आया, सामने की तरफ से तीर आया। लाखा जी का चेक करो रे कौन है उधर। तो अपने अभी भी रिवाज होता है कि घरों में जब बहन की शादी होती है तो अपने परिवार का कोई एक बंदा बहन के साथ जाता है ना, भाई चाचा काका कोई साथ में चला जाए। वो जो हाड़ी रानी थी उसके साथ में उसका एक भाई आया हुआ था, 15-16 साल का एक लड़का था, कुंभा। क्या नाम था? हाड़ा था, तो हाड़ा कर दो अपने, कुंभा हाड़ा था। वो सामने से तीर चला रहा था, उधर से सैनिक पकड़ के लाए। लाखा जी का आपका साड़ा है ये कर रहा है वहां पे, क्या हुआ, ये क्या कर रहा है? उसको बुलाया, तेरे क्या दिक्कत है? उसने कहा मैंने सुना है कि ये जो कमरा आपने बनाया है ये नकली बूंदी बनाई है। कहा हाँ हाँ, तो कहा ये गिरा के, और मैंने सुना है कि आप अपनी कोई कसमें वस्में पूरे करने वाले हो। लाखा जी ने कहा हाँ, सही है, तू साइड में हो जाए यार, फटाफट काम करने दो जो करना है। उसने कहा नहीं, बूंदी असली हो भले नकली, जब तक एक एक हाड़ा जिंदा है बूंदी नहीं गिरेगी। पहले मेरे से लड़ाई कर लो, उसके बाद बूंदी गिरा लेना। अरे समझाया लोगों ने कि यार क्या कर रहा है ऐसे। उसकी दीदी को बुला के लाए कि समझाए इसको, पार्ले जी बिस्किट दिए पर नहीं माना। फाइनली उस लड़के को मारा गया, तब जाके लाखा उस बूंदी को जीत पाया, भले वो नकली बूंदी थी। हमारे राजस्थानी कहावते, राजस्थानी दोहे कहते हैं कि नकली गढ़ दिदो नहीं बिना घोर घमसान, सिर टूटा बिन किम फिरन असली गढ़ पर आन। कि जब नकली किला बिना लड़ाई के नहीं दिया था तो असली बूंदी जीतने के लिए तो कई खून बहाने पड़ेंगे, तब क्या जीत पाओगे असली बूंदी। वो नकली बूंदी के लिए कोई मारा गया था बंदा, तो वो कौन था? देखो